आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीएसटी के मुद्दे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन टैक्स का दावा करने वाली जीएसटी व्यवस्था का उद्देश्य अमीरों को फायदा पहुंचाना था। उनके अनुसार देश के 10% अमीर नागरिक जीएसटी के माध्यम से केवल 3% हिस्सा दे रहे हैं, जबकि गरीब और मध्य वर्गीय परिवार पर इसका भारी बोझ पड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी रिटर्न व्यापारी खुद से ऑनलाइन नहीं भर पा रहे हैं और उन्हें सीए की मदद लेनी पड़ रही है। इसके अलावा 18% जीएसटी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी लागू किया गया है, जो गरीब और मध्यम वर्ग के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ है। कांग्रेस ने इस व्यवस्था को गरीबी विरोधी बताते हुए इसमें सुधार की मांग की है। देश में जो स्थिति हम देख रहे हैं उसमें वन नेशन वन टैक्स के नाम पे जो व्यवस्था लागू की गई है वो अमीरों के द्वारा और अमीरों के लिए, ऑफ द रिच, बाय द रिच, फॉर द रिच। वास्तविक रूप में ये व्यवस्था हम इस स्वरूप में देख पा रहे हैं। आप देखेंगे कि देश में पहले डायरेक्ट टैक्स से जब राजस्व केंद्र सरकार को आता था तो मुख्य भाग सरकारों के राजस्व का इनकम टैक्स हुआ करता था। एक्साइज ड्यूटी थी, सेल्स टैक्स था जिसे बाद में वैट के रूप में हमने देखा, उससे भी वसूली हुआ करती थी। लेकिन कुछ आंकड़ों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति क्या हो गई। ये ऑफ द रिच, बाय द रिच, फॉर द रिच क्यों कहा जा रहा है? मुझे भी आश्चर्य हुआ ये आंकड़ों को पुनः देखते हुए कि आज देश की 10% उच्चतम आय की आबादी जीएसटी के माध्यम से, आप एक अनुमान गेस करिए कितने प्रतिशत राजस्व का योगदान दे रही है? 3%। देश के सबसे अमीर 10% आबादी के नागरिक जीएसटी के माध्यम से देश में विकास के और अन्य कार्यों को अंजाम देने के लिए मात्र 3% की हिस्सेदारी अदा कर रहे हैं, जबकि देश की निचली 50% आबादी 64% जीएसटी में अपना योगदान दे रही है। ये ऑफ द रिच, बाय द रिच, फॉर द रिच क्यों कहा जा रहा है? कि जो टैक्स स्ट्रक्चर बना है और बार बार बात आती है कि अमीरी और गरीबी में अंतर बढ़ता जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? जो ज्यादा अमीर हैं उनके ऊपर कर का भार तुलनात्मक कम दिख रहा है और जो तुलनात्मक कम आय के स्रोत अर्जित कर पाते हैं उनके ऊपर आय के स्रोतों की अदायगी का भार कहीं ज्यादा बढ़ रहा है। अर्थात उनके पास अपने परिवार को चलाने के लिए कम पैसे बच रहे हैं और जो ऊपर का वर्ग है उनके पास पैसे ज्यादा बच रहे हैं। 3% टैक्स 64%, 10% 50%, 5 गुना भी कर दीजिएगा तो 15% और 64%। ये योगदान है और यही कारण है कि जो जितने अमीर हैं उनके पास ज्यादा पैसे बच जा रहे हैं अपने आप को और अच्छे तरीके से जीने के लिए। 2 गाड़ियां हैं तो 4 गाड़ियां खरीद सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। और जो तुलनात्मक कम आय के परिवार हैं, निचला 50% हमारी आबादी, उनके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं रह जाते। जितना टैक्स लगेगा आप सब समझ सकते हैं, ये सारी राशि जो सामान भी वो खरीद रहे हैं उसकी अदायगी में लग जाती है और उनके पास अन्य कार्यों के लिए, परिवार चलाने के लिए कम राशि रह जाती है। और इसमें सिर्फ गरीब नहीं है, इसमें बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग भी सम्मिलित है।